आई डोंट नो पीपल किस किस को समझ आ रहा है और किस किस को टफ लग रहा है. People, are you understanding? इक्वेशन ढंग से समझ नहीं आई, वो समझा दो. कौन सी इक्वेशन ढंग से समझ में नहीं आई? the photolysis of H2O. ये तो मैंने नॉर्मल क्लास में भी पढ़ाई है. ये तो नई चीज है ही नहीं. ये तो आनी ही चाहिए समझ में. ये तो कोई बड़ी चीज है ही नहीं. This is the same thing that I have explained you in the class. See, हम क्लास में कुछ गलत नहीं पढ़ाते, but it's just that कि हम थोड़ा कम पढ़ाते हैं according to the class you are in, है ना? So ये जो equation है, this equation you're talking about, no? This water will break. Yes, ma'am. As soon as the light will fall, this water will break into protons, electrons, and oxygen will be evolved. ये तीनों चीजें तो दिख रही हैं इसमें हमें. Ma'am, then what is the connection of this equation to the end product? What is the connection? It has all the connection. Ma'am, like you said, one end right? product is here. Listen. One end product is here. There are three end products. No, one end product is here. This electron is replenishing the lost electrons present in the chlorophyll. जो chlorophyll में lost होते जाएंगे electron, उनको replenish करेगा. This is helping in. So that means it is helping ATP. That means this is helping in the reduction of N. So इसका तीनों का role है. इस equation का direct connection है with the end products. Is it in class? Ma'am. Yes, ma'am. पूछो. मैम ये इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले क्लोरोफिल के मतलब वो करेगा? इलेक्ट्रॉन्स कौन से वाले क्लोरोफिल करेगा? आप बताओ मुझे. मतलब दो मतलब ये वाले क्लोरोफिल के जहां से स्टार्ट हो, जहां पे फोटोन फॉल कर रहे हैं. यहाँ पे फोटोन तो फॉल नहीं कर रहे हैं ना बच्चे. यहाँ से तो यही वाला इलेक्ट्रॉन जा रहा है. ये वाले क्लोरोफिल को रिप्लेनिश करेगा ये वाला फोटोलाइसिस ऑफ वाटर. अंडरस्टूड? यहाँ पे फोटोन फॉल कर रहा है ना. इसका कोई कनेक्शन ही नहीं है लाइट के साथ. P700 is not showing any in case of non-cyclic. In case of non-cycling, P700 is not showing any. अच्छा, let us just write some points about non-cyclic. लिख लेते हैं non-cyclic के कुछ points. Number 1, the end products are O2, ATP and NADPH. सबसे important point तो यही है. Number 2, photolysis of water takes place. इसमें photolysis of water हो रही है. Number 3, it starts from P680. P680 involved है इसमें. Yes, everybody? And you can see it is non-cyclic है ना. It is N shape लगता है ये मुझे तो. I always find it N shape लगता है, but it is Y. I don't know why it is known as Z scheme. Non-cyclic is also known as Z scheme. ना थोड़ा सा N shape भी है, और अगर आप twist करके देखोगे तो ये Z scheme भी बोलते हैं non-cyclic को. That's the another name. Is this non-cyclic photophosphorylation clear to everybody? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Let's start with the cyclic one. आप बहुत easy लगेगा. I'm just gonna draw first and then explain you, है ना. पहले मैं write कर लेती हूँ, फिर आपको बहुत सारी चीजें पहले ही समझ आ जाएंगी, क्योंकि हम पिक्चर के सारे कैरेक्टर्स तो बता ही चुके हैं, है ना, डिस्कस कर ही चुके हैं. This is cyclic now. That's cyclic. मैम बट पुराने वाला साइक्लिक क्यों नहीं था? उसमें भी तो वहीं से शुरू होके वहीं खत्म हुआ था सब कुछ. कहाँ पे वहीं पे खत्म हुआ बच्चा? मतलब इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस हुए थे मैम. आई मीन कि इलेक्ट्रॉन्स रिप्लेस हुए थे तो फिर नहीं, दोबारा ये स्टार्ट हुआ P680 से, खत्म हुआ P700 पे. साइक्लिक नहीं हुआ ना ये. पहले आप इसको देख लो, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में. इलेक्ट्रॉन्स तो इसमें मेरी तो पूरी क्लास चली गई. Can you see this people? Yes, ma'am. अब मुझे लगता नहीं कि इसको कुछ ज्यादा एक्सप्लेन करना है. फोटॉन्स फॉल हुए, आगे पीछे असेसरी पिगमेंट्स प्रेजेंट हैं, ठीक है. उसके बाद
इलेक्ट्रॉन्स फॉल हुए, फोटॉन्स फॉल हुए, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हुए, एक्सेप्ट हुए प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, फिर फेरोडॉक्सिन के पास, फिर प्लास्टोक्विनीन के पास। प्लास्टोक्विनीन से जैसे ही साइटोक्रोम के पास जाता है तो आई हैव टोल्ड यू एटीपी की प्रोडक्शन होती है। यहाँ पे एटीपी की प्रोडक्शन हुई, एटीपी इज द एंड प्रोडक्ट इन केस ऑफ साइक्लिक। फिर पीसी के पास गया, प्लास्टोसाइनिन के पास गया, इलेक्ट्रॉन वापस से क्लोरोफिल के पास चले गए। दिस इज साइक्लिक। यस एवरीबॉडी, जहां से स्टार्ट हुआ वहीं पे खत्म हुआ। दैट्स द साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन in which the only end product is ATP. There is no photophosphorylation. If I compare it with cyclic, here it is only ATP. There is no photolysis. Here it starts with P700. P photosystem 1 से शुरू होता है. Yes, everybody? Yes, ma'am. Right? यहाँ पे reducing power है, यहाँ पे reducing power भी नहीं है. No reducing power. No reducing power means no NADPH production. No enzyme required for NADPH. Am I clear, everybody? Light reaction समझ में आई? कैसे हुई? ओह, Yes, ma'am. Ma'am, I have a doubt in non-cyclic one. हाँ पूछो। मैम मैं ये पूछ रही थी कि जो उसमें इक्वेशन बनी थी उसके इलेक्ट्रॉन्स ने स्टार्टिंग वाले उस P680 को ही तो रिप्लेस किया था ना उसके इलेक्ट्रॉन्स को, तो इस मैम वो तो फिर दोबारा वहीं पहुंच गए। बच्चे इसने इसको रिप्लेस किया था ना, फोटोलाइसिस को। फोटोलाइसिस ने इसको रिप्लेस किया था। आई थिंक आई हैव आंसर्ड दिस क्वेश्चन अर्लियर आल्सो कि ये इसको रिप्लेस कर रहा है ना। उसके बाद तो प्रोसेस साइक्लिक नहीं चल रही है ना, यहाँ पे फिनिश हो गई प्रोसेस, यहाँ से वापस तो नहीं आया ना। अगर मैंने यहाँ पे ऐसे ड्रॉ किया होता तो ये साइक्लिक होती। सो ऑब्वियस इट इज। ओके यस। यहाँ पे दिस इज एंड है ना। थोड़ा सा सॉरी ये सारा रब हो गया। अंडरस्टूड राइट? हमने शायद ऊपर भी ड्रॉ किया है ना। दिस इज एन शेप्ड, यू कैन सी दिस इज है ना, थोड़ा सा ऐसे साइक्लिक सा है, नॉन साइक्लिक सा है ना, नॉट साइक्लिक। मुझे भी बुला दोगे। अंडरस्टूड राइट? तो मैंने इसलिए नॉन साइक्लिक पहले पढ़ाया था क्योंकि थोड़ा सा ज्यादा आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और साइक्लिक को समझाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई यूजुअली डू नॉट टीच साइक्लिक इन डिफरेंट आई मीन हायर क्लास में, जरूरत नहीं पड़ती है क्योंकि नॉन साइक्लिक से उन्हें सब कुछ समझ में आ जाता है। बट ठीक है, आपको कोई डाउट है तो अभी आपको नहीं समझ में आया तो यू कैन आस्क, पूछ सकते हो। रने, अविका, Yes, अनिका, ma'am. अंडरस्टूड? नोट्स बन गए? Yes, ma'am. Understood. अंडरस्टूड। अब टेस्ट लो कि थोड़ा और आगे बढ़ा दूं? Ma'am, can you repeat the end products of non-cyclic one? You should tell me. Who can tell me end products of cyclic? एक मिनट यार. End products of cyclic one. What is the end product? ATP. Only ATP. है ना? Only ATP. No reducing power. No oxygen. No photolysis of water. कुछ भी नहीं हो रहा. Starts from P700. So okay. Let us write this. Differentiate between. This is your homework, people. अब मैंने पढ़ाया है तो आप लोग भी कुछ homework कर ही लो. Will you do it, people? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. तो मुझे satisfaction हो जाएगी कि whatever I have taught it is well understood by you people. So differentiate between non-cyclic and cyclic photophosphorylation. This is light reaction, people. अब एक पॉइंट और है, देखो हमने हर चीज को अगर पढ़ ही रहे हैं तो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ। हमने यहाँ देखा कि साइटोक्रोम के पास आने के बाद एटीपी बनता है, यहाँ भी देखा हमने, और साइक्लिक में भी देखा हमने कि साइटोक्रोम के पास आने के बाद एटीपी की फॉर्मेशन होती है ना। अभी कौन सी एंजाइम्स हैं, इसके पीछे क्या थ्योरी है कि साइटोक्रोम से एटीपी की फॉर्मेशन होती है, दैट इज ऑल्सो अनदर टॉपिक, दैट इज कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस। दैट इज अगेन अ हायर टॉपिक। इफ यू वांट आई कैन टीच यू, पढ़ सकते हैं हम, बट आई थिंक दिस इज सफिशिएंट फॉर यू। यहाँ तक काफी है कि पढ़ना है? फिर फीस क्यों दोगे यार तुम लोग? हम डेफिनेशन बता दो, like one sentence definition. कीमियोऑस्मोटिक, ऑस्मोटिक मींस डिफ्यूजन होने वाली ना, हाइपोथेसिस या थ्योरी भी बोलते हैं इसे, कीमियोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस या कीमियोऑस्मोटिक थ्योरी। बताओ, पढ़ना है कि अब नेक्स्ट Yes. Yes, ma'am. We can study.
नेक्स्ट क्लास में दिल बी नो वेस्टिंग, मतलब दिस इज वेस्टिंग, ये क्लास वेस्ट हो गई क्या? विल यू से दिस इज वेस्ट? No, ma'am. राइट, सो लेट मी जस्ट, फिर आप बोलोगे कि मैम ये गलत है। फाइन, अब अच्छा हम इसको ऐड कर सकते हैं। हमें पता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ होती है, वी नो दिस राइट, लाइट रिएक्शन टेक्स प्लेस इन दी, अगर ये क्लोरोफिल पिगमेंट है, आई मीन क्लोरोप्लास्ट है, दिस इज व्हाट? Thylakoid. एंड दिस इज व्हाट? Granule. Granum. Fluid is known as what? Stroma. Right, right now I'm just concerned with these parts, तो मैं इसके ज्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ। So this thylakoid is basically a double membrane structure. ये thylakoid एक double membrane है। This is the outer membrane, outer thylakoid membrane. So this is the thylakoid. Getting it, everybody? This is the inner thylakoid. Yes. And this portion is the space, the cavity is known as lumen. Cavity is always known as lumen only, है ना? आप इसको याद रख सकते हो। यहाँ तक समझ में आया? Yes, ma'am. Are we there in the class? है ना? Class चल रही है? हाँ। Oh, I'm so tired. Done till here? Let me know. Yes, Yes. ma'am. Done. तब तक सो जाती हूँ। ठीक है, ओके। फिर हमने क्या देखा? आउटर थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, इनर थैलेकोइड मेम्ब्रेन है। जो ये आउटर है ना, ये वाली आउटर है ना, इसके पास एंजाइम है NADPH या NADP रिडक्टेस। एंजाइम है तो फिर रिडक्टेस होगा, नहीं तो आप कह सकते हो यहाँ पे NADPH रिड्यूस हो रहा है। सी लाइट रिएक्शन के 3 एंड प्रोडक्ट्स हैं, ATP, NADPH एंड ऑक्सीजन। बार बार बोला है मैंने, राइट? तो ये थैलेकोइड में ही होगा ना सब कुछ घूम फिर के, है ना? एवरीथिंग हैज टू हैपन इन द थैलेकोइड ओनली, तो थैलेकोइड में ही हो रहा है। आउटर में अब हम और स्पेसिफिक हो गए, ये आउटर थैलेकोइड लेयर में NADPH बन रहा है। कैसे बन रहा है ये तो हमें पता है ना, NADP प्लस दिस विल फॉर्म NADPH, ये तो हमें पता है, हमने ऊपर देखा अभी, है ना? Yes, ma'am. और इनर लेयर में समवेयर हियर इन द इनर थैलेकोइड मेम्ब्रेन हो रही है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। से हम क्या बोलेंगे? वाटर विल ब्रेक डाउन इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड वेट। प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन and oxygen, photolysis of water. So inner thylakoid is concerned with the photolysis of water, है ना? आगे 3 वन प्रोडक्ट्स हमारे पास, इलेक्ट्रॉन से ATP बनने वाला है। Am I clear everybody? इस इलेक्ट्रॉन से ATP बनने वाला है, इससे NADPH बनने वाला है और इससे ऑक्सीजन बनने वाला है, डिफ्यूज होने वाला है ना? ठीक है, अब ये पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये थैलेकोइड है। थैलेकोइड के आगे पीछे क्या प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमा, Stroma. है ना? थैलेकोइड के आगे पीछे क्या प्रेजेंट होगा? स्ट्रोमा। Right, everybody? Is this picture clear? Is this diagram clear to everybody? Yes, ma'am. Okay. Now I'm writing some points. Just listen here. Just look at the diagram. Mm, या PS2 भी लिख सकते हैं। इस पे सनलाइट फॉल करा, राइट? इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए, एक्सेप्ट हुआ प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर से, फाइनली पास होते होते वो
साइटोक्रोम के पास पहुंचा। साइटोक्रोम आई टोल्ड यू इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पे एनर्जी की फॉर्मेशन होती है। फिर साइटोक्रोम से इलेक्ट्रॉन गए PS1 के पास, P700 के पास, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन बनाई मैंने, राइट? कैन यू सी दिस? दिखा? सबको पता चला? Yes, ma'am. Ma'am, these cytochromes and plastokinine, ma'am, are they also organelles? No, बच्चे, these are electron acceptors. No, they are not organelles. Electron acceptors हैं ये. They are the chemicals, Okay, ma'am. right? They are the chemicals. Plastokinine, ferredoxin, ये सारे chemicals हैं. Okay, मैं कुछ रेज करना चाह रही थी, ये है ना, ये सनलाइट है. I don't know आपने क्या इसको समझा होगा. फोटॉन्स कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है? यहाँ तक समझ में आया? नाउ वी नो ये क्या है? प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर. फिर साइटोक्रोम के पास वी नो कि साइटोक्रोम के पास आते ही एटीपी की फॉर्मेशन होती है, हमने ऊपर देखा था, राइट? अब ये जो साइटोक्रोम है एटीपी की फॉर्मेशन करने वाला है, राइट? एनर्जी देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ से अगर आप ऊपर देखो तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये हाई ग्रेडियंट से, यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन में, है ना? हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में जा रहे हैं. कैन यू सी दैट? यहाँ हाई, फिर लो, फिर लो, फिर लो, फिर लो, इजंट इट? सो इसकी वजह से वो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं. इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट की वजह से एनर्जी हाई ग्रेडियंट से लो ग्रेडियंट में जा रही है, जिसकी वजह से कुछ एनर्जी लॉस हो रही है. यू गेटिंग इट? सम एनर्जी इज गेटिंग लॉस्ट. यस और नो? राइट? जो एनर्जी लॉस हो रही है, पहली बात, स्ट्रोमा में भी कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. ये स्ट्रोमा में प्रोटॉन्स कहाँ से आए? आई विल टॉक अबाउट इट लेटर ऑन, हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे. स्ट्रोमा में भी कुछ प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं. लेट्स से ये प्रोटॉन प्रेजेंट है स्ट्रोमा में, ठीक है? कहाँ से आए? आई थिंक आपको पता है, फर्टिलाइजर वाटर से आते रहे होंगे, है ना? और कहाँ से आएंगे? प्रोटॉन्स. तो प्रोटॉन्स आगे स्ट्रोमा में. अब जो ये एनर्जी लॉस हुई, ये एनर्जी साइटोक्रोम ने यूज की टू पंप दिस प्रोटॉन फ्रॉम द स्ट्रोमा टू इनसाइड. ये इनसाइड आ गया. बात समझ में आई? There are protons, I'm repeating, there are protons present in the stroma. Protons present है stroma के अंदर, ठीक है? कहाँ से आए? Photolysis of water से आए. वो प्रोटॉन को पंप किया साइटोक्रोम ने from outside stroma to inside lumen. कहाँ से आई वो एनर्जी? जो एनर्जी लॉस हो रही थी, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट हो रहे थे, वहां से जो एनर्जी लॉस हो रही थी, वहां से उस एनर्जी को उसने यूज किया और प्रोटॉन को पंप कर दिया. नाउ इफ यू लुक एट द ल्यूमेन, एक तो ये प्रोटॉन है हमारे पास, एक तो ये प्रोटॉन है हमारे पास. यस, नाउ दिस प्रोटॉन नीड्स टू गो आउट. इस ल्यूमेन से इस प्रोटॉन को बाहर आना है. ऑक्सीजन को भी बाहर आना है. ऑक्सीजन तो डिफ्यूज कर जाएगी, सीधे डिफ्यूज कर जाएगी. ऑक्सीजन का तो कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा है नहीं. ये प्रोटॉन कैसे वापस आएंगे? प्रोटॉन कैसे रिलीज होंगे फ्रॉम द ल्यूमेन? यहाँ तक समझ में आए पीपल? Yes. नाउ देयर बी अ कॉम्प्लेक्स दैट वुड बी फॉर्म्ड. आपने इस कॉम्प्लेक्स का नाम भी सुना होगा, मैंने ही बताया होगा इस कॉम्प्लेक्स का नाम. दैट इज F0F1 पार्टिकल. रिमेम्बर, माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था हमने. इसमें एक एंजाइम प्रेजेंट होती है, एटीपी सिंथेटेज एंजाइम, है ना? एटीपी प्रोडक्शन की एंजाइम प्रेजेंट होती है जो कन्वर्ट करती रहेगी एडीपी प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी में. और ये जितने भी प्रोटॉन्स हैं ये यहाँ से फैसिलिटेट करके चैनल प्रोटीन के थ्रू रिलीज आउट होते रहेंगे स्ट्रोमा में. ये वही है जो यहाँ पे प्रेजेंट है. एंड दिस H positive along with this NADP reductase enzyme will help in the formation of NADPH. ये मैंने अब आपको और डिटेल में बताया कि NADPH और ATP कैसे बना और ऑक्सीजन कैसे एंड प्रोडक्ट्स बने. दिस इज द हाइपोथेसिस. कैन आई कंसाइज इट? एक बार वापस से कर लें, Yes. है ना? देखो, ये है थैलेकोइड मेम्ब्रेन, आउटर इनर, ये समझ में आ गया. आउटर इनर ल्यूमन, ये समझ में आ गया. आउटर इज रिलेटेड विद NADPH reductase enzyme, inner is related with photolysis of water. Photolysis of water से भी H positive बन रहा है और बाहर से भी पंप हो रहा है अंदर H positive. प्रोटॉन अंदर आ रहा है, राइट? अंदर कैसे आ रहा है? साइटोक्रोम में एनर्जी रिलीज हो रही है, वो एनर्जी यूज कर रहा है साइटोक्रोम और स्ट्रोमा से पंप कर रहा है ल्यूमेन में सारे प्रोटॉन. तो ये प्रोटॉन जो अंदर एकोमुलेट हो गए हैं, इनको बाहर कैसे जाना है? विद द हेल्प ऑफ F0F1 पार्टिकल, जो हेल्प करेंगे इन प्रोटॉन्स को रिलीज करने में, राइट? इन प्रोटॉन्स को रिलीज करने में, और ये प्रोटॉन वापस से रिलीज हो जाएंगे स्ट्रोमा में. ये वही प्रोटॉन है जो यहाँ पे है, ये वही प्रोटॉन है जो NADPH बना रहा है. अंडरस्टूड? सो हमने देखा NADPH कैसे बना, इलेक्ट्रॉन ने कैसे कैरी फॉरवर्ड करके ATP की फॉर्मेशन की विद द हेल्प ऑफ ATP सिंथेटेज एंजाइम. ATP भी बन गया,
NADPH भी बन गया और ऑक्सीजन भी बन गया. If this part clear, it is okay. If it is not clear, it is also okay. I think it is enough for today. हमने कुछ, I don't know how did you like the class, but I think कुछ तो समझ में आया होगा. Cyclic, non-cyclic, yes. Yes, ma'am. Quantism. Yes, ma'am. I hope you enjoyed it. मैम You ये liked सब it. एग्जाम में नहीं आएगा ना. ये सब एग्जाम्स में नहीं आएगा, राइट? मैंने ये पहले ही बताया था आप लोगों को, आई गेस, है ना, कि एग्जाम में नहीं आएगा. नेक्स्ट क्लास. मैम एग्जाम कब है? एक्चुअली सिलेबस तो आ चुका है, लेकिन मेरे को समझ नहीं आ रहा कि मतलब ग्रुप 1 ग्रुप 2 ऐसे लिखा है. एग्जाम है कब? आई थिंक इट इज ऑन 14 to 16th May. You can check it with EDP people, है ना, उनसे चेक कर लेना एक बार. मैम किधर? जानवी, what? Your voice is not that clear, बच्चे. Okay. मैम वेयर टू चेक? With Wasim sir, Shabana, किसी को भी कॉल करके फ्रंट पे पूछ लेना. Fine, everybody. That's all for today's class. I hope you liked the session and had a good vision कि मेडिकल लेना है कि नहीं लेना है. इससे हमको थोड़ा समझ में आ जाएगा. Fine. Jia, understood? Rene, Amisha, Yes, Prabnoor, ma'am. Neerav, Yes. Khahish, Avika, Anika. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. Okay. Bye-bye, everybody. Take care. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Have a nice day, ma'am. Same to you. Bye-bye.